4 डेज के सेशन कंप्लीट अटेंड करें। आप ये सही बात बोली आपने। इस टाइम पे ना 80% बंदे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी हुआ था, सर भी हुए थे, लगभग ये जितने ही मैनेजर यहाँ पे खड़े होते हैं। क्योंकि ये टाइम क्या होता है जब आपको ये लगता है यार मेरा दोस्त मेरा क्यों बुरा सोचेगा। बिल्कुल सर। और एक साइड सर थे, सीनियर थे आपके, कि इसको तो मैं जानती ही नहीं, इस पे कैसे ट्रस्ट करूं। तो एक मैं इस पे मैं भी आपको बताना चाहूंगा ताकि कोई आपकी जिंदगी ना खराब कर दे। क्योंकि बोला जाता है कामयाब इंसान अपने डिसीजन से कामयाब है, नाकामयाब इंसान भी अपने डिसीजन से नाकामयाब है। जब आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से या फैमिली से सलाह लेते हो इस काम के बारे में, तो एक बार ये जरूर चेक करें क्या उसने ये काम किया है, क्या उसको इसकी नॉलेज है। सलाह लेनी गलत बात नहीं है, बट सलाह आप उसी इंसान से लो जो उस फील्ड में कामयाब है। हालांकि नाकामयाब से भी ना लो। स्कूल में एक बच्चा नाकामयाब होगा, फेल होगा, तो उस स्कूल की 100 कमियां बताएगा। बट आप प्रैक्टिकल होके, जैसे मैम ने बोला, सबसे अच्छी बात ये बोली इन्होंने कि मैंने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड की। देखो पैसा तो लगा नहीं होगा मैम, कोई पैसा तो लगता नहीं ट्रेनिंग का, ज्वाइनिंग का, यहाँ पे आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती कभी भी, तो पहली तो बात अपने सीनियर से जरूर बात करें। जो भी पर्सन आपका अपलाइन है, जिसने ये बिजनेस दिखाया, उनसे सलाह लें या उनसे पूछे जो भी आपकी कंफ्यूजन है। सेकंड, आप ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि ट्रेनिंग हर एक कंफ्यूजन का हल, आपकी A to Z कंफ्यूजन को दूर करेगी ट्रेनिंग। जी मंजू जी। उसके बाद मैं 3 to 4 डेज की सेशन अटेंड करें, धीरे धीरे काम को लेकर क्लैरिटी हुई एंड फिर मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग बन गया था कि करना है तो यही करना है, क्योंकि बाहर कोई ऑप्शन भी नहीं था। और अगर मैं ना करती प्लेटफॉर्म को, तो मेरे को ये था कि स्टडी तो मेरी चल ही रही है एंड B.Com कर लेती घर पे प्राइवेट बैठ के, और तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि अलग रास्ते पे चलते हैं, प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो कुछ तो मिलेगा यहाँ पे। फिर मेरा यहाँ पे डिसीजन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका था, माइंड सेट बन गया था कि करना है तो बिजनेस करना है तो फॉरएवर करना है, एसोसिएट होना है तो ईगल क्लब 23 सोसाइटी से होना है मेरे को। एंड उसके बाद में मेरा जब 2CC करने का टाइम आया, मेरे को पता लगा 2CC लेवल रन करना होता है, तो मैंने मेरे मम्मी से डिस्कशन करा। मैंने कहा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मम्मी ने पापा को बोला, कहते आप अपने पापा से पूछ लो। पापा से मैंने पूछा तो पापा ने मना कर दिया था, कहते नहीं ये काम नहीं चलते होते, बहुत सारी कंपनी जाती है, वहाँ पे भी ऐसा स्कैम होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, और रहने दो, ये काम नहीं चलते, और तेरी समझ से 12 तेरे से होगा भी नहीं। तो उस टाइम फिर मम्मी ने मेरे को बताया कि पापा का ये रिस्पॉन्स है, तो फिर मैंने इन बात को इग्नोर किया। स्टार्टिंग से पापा को ये भी पता था मैं जिद्दी हूँ, स्टार्टिंग से किसी की सुनती नहीं हूँ। पापा ने बोल दिया तो मेरा यूँ नहीं था कि पापा ने बोल दिया तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने मम्मी से फिर से डिस्कशन करा, तो मम्मी ने मेरी बात को सुना नहीं, और उसके बाद मैंने फिर से 2 दिन बाद फिर से लगातार मैंने एफर्ट्स लगाए पेरेंट्स को समझाने में। तो मम्मी कन्वेंस हो गए थे कि ठीक है चल कर ले, बट कल को कुछ हो गया ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तेरा डिसीजन तेरी लाइफ, हमें नहीं पता, कल को रोना नहीं हमारे सामने आके, कुछ गलत कर ले अपने दम पे करे ना, मानना तो है नहीं किसी की, तो ठीक है आगे तेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे काफी टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती है सर कि कोई पर्सन होता है, अगर फैमिली उनको मना करती है ना, एक बार बोलने के बाद छोड़ देते हैं, फैमिली मना कर रही है क्या करेंगे, वो पता कि इस टाइप के होते हैं कि करता हूँ सर, मैं बात ट्राई कर लेता हूँ, अगर घर वाले माने तो। 2 चीजें होती है आपकी जिंदगी में, एक तो कोशिश करता हूँ सर, कोशिश करता हूँ सर, चलो कोशिश की, आपके घर वाले नहीं माने, फिर खत्म सिस्टम। सेकंड, सर पक्का करूंगा सर करूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जो, दुनिया इस साइड से उस साइड हो जो, मेरे को करना सर। वो बंदा 100% करेगा, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। एंड सेकंड, मैम ने 2CC पे बात आई, यहाँ पे पाना सब कुछ है इंडिया में, लोगों को रेंज रोवर चाहिए, बट जब कुछ भी इन्वेस्ट करने की बात आती तो लोग सर है ही नहीं, हम तो पहले ही कंगाल हैं, समझ रहे हो आप। और मैं बता दूं, गरीब इंसान पैसे से नहीं होता, माइंड सेट से इंसान गरीब होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज 2CC को काफी पर्सन पहाड़ बना के बैठते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर राजा ना बने तो रंक तो वैसे भी हो। डिसीजन जरूर बनाए, 2CC पे गरारी ना अटकाएं, 2CC को पहाड़ ना बनाए, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद ही डिग्री मिलेगी। अगर 2CC नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी बिजनेस में भी कामयाबी नहीं मिलेगी। जी मंजू जी। उसके बाद में मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बना लिया था कि मेरे को करना है, एंड उसके बाद में फैमिली ने मना करा था इस चीज़ को लेके, एंड फिर भी मैंने बस अपना डिसीजन बनाया एंड मैंने अपना स्टार्टअप लिया था, खुद के दम पे लिया था, एंड मैंने ज़्यादा कभी किसी से बात भी नहीं करी इस मैटर के बारे में। उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या कर रही हूँ क्या नहीं,
एंड वहाँ उस दिन के बाद में मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मैंने वहाँ से भी कांटेक्ट करना छोड़ दिया था। मेरा फोकस मेरे काम पे था। एंड 2CC करने के बाद मेरे अंदर एक जिद थी कि मेरे को करना है और मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने की जिद मेरे अंदर थी उस टाइम। एंड उस टाइम रात को मेहनत करते थे, प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पे मिलती थी, प्रॉपर सिखाया जाता था, ट्रेनिंग सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम था। और एक बात बताऊंगी, जब मैंने स्टार्ट किया 2CC करने का, मैंने डिसीजन बनाया तो माइंड में ये भी था कर तो लूंगी, आगे कुछ नहीं हुआ तो ये चीजें रहती है कि आप स्टेप ले भी रहे हो एंड आगे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में क्या करेंगे, लाइफ दी एंड कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर वहाँ पे भी सर ने मेरे को मोटिवेट करा, सर ने मेरे को समझाया कि आप अकेले नहीं, हम सारे आपके साथ में, आप स्टार्टअप लो यहाँ पे अपना, एंड आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा आने वाले टाइम में। फिर मैंने मेरा स्टार्टअप लिया एंड उसके बाद में मैंने जब डिसीजन बना लिया था, उसके बाद मैंने कभी खुद पे शक नहीं करा कि आगे का कुछ होगा कि नहीं होगा। या तो कोई डिसीजन लो ही मत, अगर ले रहे हो ना तो उस पर फिर शक नहीं करना बिल्कुल भी। एंड उसके बाद में मैंने 2CC लेवल डन हुआ एंड फिर मैंने प्रॉपर काम को सीखा 3 to 4 डेज, जैसे आपको बोलते हैं ना यहाँ पे मेंटोरशिप मिलती है, आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, उसका मैं पार्ट बनी एंड वहाँ से मेरे को मैनेजर की प्लानिंग मिली। फिर मैंने धीरे धीरे करना काम शुरू किया। एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा कि 2 महीने में सुपरवाइजर हो गया था। मेरा जो फर्स्ट पे आउट था यहाँ पे, और 7 अक्टूबर 2020 को मैंने 2CC लेवल डन किया था। बाकी मेरा 23 डेज का काम था। मेरा पे आउट था यहाँ पे फर्स्ट 11,976 का, एंड उसके बाद सेकंड पे आउट था मेरा 18,000 का, एंड मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन हो गया था। उसके बाद एक मोटिवेशन मिला कि हाँ कुछ हो सकता है, ट्रस्ट हुआ। एंड उसके बाद में फिर से मैनेजर के लिए मेहनत की, नाइट में लेट नाइट मेहनत करते थे, काम करते थे, प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, सीखते थे सारा कुछ। एंड उसके 6 मंथ बाद मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर AM लेवल था, सॉरी, एंड उसके 2 महीने बाद मेरा मैनेजर लेवल था। मैं आपको मैनेजर की जर्नी में ये पूछना चाहूँगा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते, बिजनेस ही नहीं, अगर आप जिस एरिया से हैं या हर मिडिल क्लास फैमिली वाले की यही कहानी है, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते तो लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, चाहे आप IAS बनने की बोलो, चाहे सिंगर बनने की बोलो, चाहे क्रिकेटर बनने की बोलो। तो बहुत सारे पर्सन लाइव सेशन में है जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये बोलते सर मेरी तो फैमिली मजाक उड़ाती, मेरे को तो रिश्तेदार बोलते हैं, घर वाले बोलते काम नहीं करना। तो क्या आपको बोलनी थी ये बातें? राइट सर, ये चीजें होती है। जब मैंने काम को शुरू किया, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, ना कोई फ्रेंड सर्कल, ना किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है चल रही है लाइफ। बट जैसे मैंने डिसीजन लिया ना, तो इतने सारे लोग आए थे डोंट मारने के लिए। इवन मेरे कुछ नाइबर्स भी थे जो मेरे को बोल रहे थे ये तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, एक बार प्लान बताओ। मैंने उनको बता दिया, कहते ये तो सेलिंग का काम है, इसमें तो प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, कितने प्रोडक्ट सेल करे, कितने लोगों को ज्वाइन करवाया एंड ऑल। एक बार नहीं, हर दूसरे दिन आ जाते थे घर पे। एंड फिर 2 महीने बाद मैंने उनको बोल दिया था स्ट्रिक्टली, मैंने कहा हम आपकी लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप मेरे बारे में कुछ मत बोलो। एंड उसके बाद भी उन्होंने वो चीजें कम कर दी थी। तो ये चीजें रहती है। इवन रिलेटिव्स के भी कॉल आते हैं, कितने का चेक आया और क्या कुछ चल रहा है। पहले कोई कुछ नहीं पूछता था, उसके बाद में लोग टोंट मारने के लिए टोंटिंग कुछ भी कर लो कि तेरी कार आएगी तब देख लेंगे। जैसे मैं स्टेटस लगाती थी, किसी की अचीवमेंट हो रही है, किसी का चेक आ रहा है, कहते तेरे कितने का आया। एंड उसके बाद एक ये भी आता था, तेरी कब कार अचीवमेंट हो रही है, तेरी आएंगे तब देख लेंगे। तो इस चीजें की ये जो सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, बट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों पे विश्वास करोगे तो वो आपकी कमजोरी बनेगा, विश्वास खुद भी है तो आपकी ताकत बनेगा। सिंपल ही बात है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे मैम ने बताया, मैम आज कामयाब है इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में। नॉर्मल अगर किसी कामयाब पर्सन के साथ जो चीज हुई है और आपके साथ भी अभी होने लग रही ना, ये समझ लो आप कामयाब होने वाले। अगर उस पर्सन के साथ जो चीजें हुई है और आपके साथ नहीं होने लग रही तो आप कामयाब नहीं बनोगे। पहली चीज देखो, अगर कभी भी आप कामयाबी की राह पे जाओगे, कामयाब होना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी तो अलग चीज है। देखो गाड़ी क्या है, एक लाइफस्टाइल को दिखाएगी, एक इंसानियत, एक नॉलेज अलग चीज है जो आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देगी। फर्स्ट कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे मैम ने उस टाइम पे बताया था, क्या बात बोली थी मैम ने, कि मेरे को ये लगा मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आप में से बहुत सारे पर्सन अभी भी इस चीज में कंफ्यूजन में होंगे। आपके पास वीडियो आई होगी तो आपके अंदर ये होगा, सर मैं स्टार्ट तो कर लूं, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। कभी भी लाइफ में नेगेटिव सोच के कामयाब नहीं हो सकते। पॉजिटिव सोच के इंसान कामयाब हो सकता, नेगेटिव सोच के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आप कभी भी ये ना देखें कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप ये देखें, हजारों पर्सन पहले भी तो कर चुके हैं आपसे पहले। हजारों पर्सन गाड़ी ले चुके, हजारों पर्सन मैनेजर जिनकी 1 लाख प्लस इनकम है। अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सेकंड, लोग आपको बोलेंगे, ये बात ना रोने की है
ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने की बात है जी, मेरा तो ये मजाक उड़ाने लग रहे। अब मजाक तो उड़ाएंगे, या 15,000 की नौकरी की तैयारी करने जाओ, कहीं होमगार्ड की तैयारी कर दो, या मतलब कहीं गार्ड लगने के लिए जाओ, लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नौकरी की तैयारी करता था, रिश्तेदारी में जाता था, कहीं अड़ोस पड़ोस में, वाह बेटा विक्की पढ़, कभी ना कभी तो पक्का नौकरी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो काम करने लग रहा हूं जो उनको अच्छा लगता है। और कभी भी आप वो काम करोगे जो दुनिया से अलग है, तो दुनिया, मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको टारगेट बना लेगी। जब मैंने बोला मेरी फैमिली में, मैंने नहीं, जितने मैनेजर यहाँ पे आप देखोगे, सबकी इनकम 1 लाख प्लस है, सबकी इनकम 1 लाख प्लस है। तो हर पर्सन को बोला गया 2 लाख रुपए कमाएगा। तेरी शकल देखी है, अगर इतने ही लाख आते तो मैं पागल नहीं हूं, मैंने पूरी दुनिया घूम के देख रखी है। राइट सर? मैं और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जब मेरा फर्स्ट पहले पे आउट नहीं आया था तो लोग कहते कि कुछ नहीं आता यहाँ पे। फर्स्ट पे आउट आया तो कहते 11-12 हज़ार है, ये तो पूरी कवर करने के लिए है। हाँ। तो उसके बाद में जब सुपरवाइजर लेवल का पे आउट आया 23,000 का, तब कहते कितने आते हैं। मैं बोलती थी कि कभी मेरे भी 1 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख की इनकम को जाएंगे, तो मतलब कोई बिलीव नहीं करता था इस चीज को लेके कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में वही चीज, लोगों ने कभी इतना पैसा देखा नहीं होता एक साथ। और इंडिया के अंदर तो यही चीज है कि एक स्टूडेंट लेवल पे अगर वो 20-25 हज़ार भी कमा लेना, उनके लिए वो हद है। अगर 1 लाख बोलोगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन आप कमाओगे उस दिन बोलेंगे तेरी तो किस्मत अच्छी है। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं सकते, ना वो कुछ सोच सकते। बहुत सारे पर्सन आप में से भी ऐसे मिलेंगे, आपको मिले भी होंगे कि एक बार तू कर ले, तेरा कुछ हो गया ना मैं पक्का कर लूंगा। और वो जब कर भी लेता है पर्सन, सब कुछ अचीव कर लेता है, और वो फिर बोलता है कि जिनको बनना था ना वो तो बन लिए, तेरी तो किस्मत अच्छी है। आज से 3 साल पहले हम बने थे, अगर मैम उस टाइम पे बोल देती ना जो बनने थे वो तो बन लिए, मैं क्या करूंगी, तो आज मैम नहीं बनने लग रहे होते। क्योंकि आज भी आप ज्वाइन करोगे तो आने वाले कल में आप भी बनोगे, क्योंकि हर मंथ लोग कामयाब होने लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैम आगे बताओ। सर नहीं, मैं आपसे एक बात वो पूछना चाहूंगा, आपके फ्रेंड थे वो आपको बोलते थे कि पैसे आते, आप बोलते थे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब मेरा यहाँ पे फर्स्ट पे आउट आया था 6,000 का, तो मैं पीजी के अंदर था, हिसार के अंदर ही यहाँ पे तैयारी करते थे, साथ में पीजी के अंदर थे। तो आपको पता है ज्यादातर स्टूडेंट है, अगर हम पीजी में रह रहे और 6,000 आ जाए ना, तो मतलब ये होता भाई तेरा खर्चा तो ऊपर के ऊपर गया, मतलब 6,000 आ गए, बोले तेरे पक्के हैं, मैंने भी कोई पक्का पुक्का नहीं है यहाँ पे, बोले फिर कोई फायदा नहीं है चीज करने में। फिर मेरा नेक्स्ट पे आउट 11,000 का आया, बोले ये भी पक्के नहीं है। फिर 1 महीने के बाद सुपरवाइजर लेवल हुआ, 40,000 का हुआ, बोले अब ये भी पक्के नहीं है। फिर मेरा 5वें मंथ के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ, 60,000 का पे आउट आया, वो कुछ बोले नहीं। फिर मेरा 7 महीने में यहाँ पे मैनेजर लेवल हुआ, 1,26,000 हुए, और मैंने खुद उनको ये चीज बोली, मैं ये भी पक्के नहीं है। क्या बात है। अभी भी मेरे पे आउट की मैं बात करूं 4.5 लाख तक करो, से मेरी स्टेबल इनकम 3 लाख है। और मैं उन फ्रेंडों को अब भी बोल देता हूँ, अब वो बोलते नहीं, बोले यार तेरा कुछ पक्का नहीं है, तू 3 करोड़ भी ले लेगा यहाँ से। बट आज भी वो पर्सन वहीं पे खड़े हैं ना, यार हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अटके हैं, उनको जंग लग चुका है, और वो जंग किसी भी चीज से नहीं उतर सकता, क्योंकि वो जहाँ पे पैदा हुए थे ना वहीं पे मर जाएंगे। ओनली 10 से 12 दिन पर्सन उनको याद करेंगे, बट आप काम ऐसा करो 1 दिन तो आपको पूरी दुनिया याद करे। सही। ठीक है, सो मैम आगे बताओ कुछ पॉइंट आप। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर में मेरा चेक आया था 97,000 का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, एंड मैंने स्टेटस वगैरह लगाए थे, तो फिर भी लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ पर्सन मतलब जेलसी थी, वो भी कॉन्ग्रेट्स। और किसी को मैंने दिखाया ना पे आउट, तो सीन करके मेरा मैसेज छोड़ दिया था उस टाइम। तो उसके बाद में जब 1 लाख का पे आउट आया, तो उसके बाद में मेरे नाइबर्स क्या बोलते हैं, कहते तेरा तो आ गया, हर कोई नहीं बनता है। देखने लग रहे होंगे लाइव में आपको। हाँ जी, देख लो। घर जाते पकड़ लो। तो हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, कहते तू तो बन गई। मेरे को घर पे आके क्या बोलते हैं, तू तो 5 साल काम कर लेगी ना, तेरी जिंदगी सेट है, घर वालों की सेट है, तेरी जिंदगी सेट है। मेरे नाइपर ये बात मेरे को बोलते थे। फिर कहते हर कोई नहीं बनता है यहाँ पे, ये चीजें मेरे को बोलते थे। इवन कहते तेरे साथ में कोई काम कर रहे हो, हर कोई नहीं बनते, वही खराब वाली बात। तो ये कितना ही समझा दो उनको, मैंने कहा एफर्ट्स करेगा सर वो पर्सन बनेगा। यहाँ पे भी लाइव में देखते हैं ना, वो चीज हो जाती है कि मतलब हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इनके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है। ये रियलिटी एक चीज, हर पर्सन ये बोलते ना यहाँ पे कोई कोई बनता है,
तो आपने कोई कोई के अंदर ही आना पड़ेगा अगर पहचान बनानी है तो। अगर सारे ही बन गए तो पहचानेगा कौन? अब बहुत सारे लोग बेरोजगार घूमने लग रहे हैं, अगर 1% बेरोजगार होता तो सारे पहचान लेते ये बंदा बेरोजगार और सारे कामयाब है, फिर कोई कामयाबों को नहीं पहचानता। अब कोई कोई कामयाब होता है तो पहचान उसी की होती है। तो आपकी पहचान तभी होगी आप भीड़ से निकल के आगे आओगे। अब इतनी भीड़ से निकल के मैम आगे आए हैं, तो आज मैम को बहुत सारे पर्सन, टोटली लगभग पूरे इंडिया से पर्सन देखने लग रहे, फॉरेन से भी मैम को पर्सन देखने लग रहे हैं, तो ये एक भीड़ से आगे आके निकले। सर एक चीज हो रहा है, आप चाहे कितने कर दो लाइफ में, जब कुछ नहीं थे ना तब भी लोग बोलते थे आज कार आ रही है, कंपनी वाले दे रहे हैं क्या? ये चीजें आज भी मतलब लोगों की वही बात है मैम, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आप लेके दिखाओ ना कंपनी वालों से, उसके पीछे भी तो मेहनत है। सिंपल ही बात है, देखो बोलेगा कौन? जो फ्री है, जो बिल्ला है। अब हमें किसी का, हमें रियलिटी में अखबार पढ़े मेरे को 3.5 साल हो गए, टीवी देखे 3.5 साल हो गए। अब बोलेगा कौन जिसके पास कोई काम ही नहीं? अब हमें पता ही नहीं दुनिया में चलने क्या लग रहा है, हमें हमारे फ्यूचर से पड़ी ये भी एक बार कामयाब हो जाए फिर दुनिया देख लेंगे घूम फिर के। सेकंड मैम ये बोली आपने कि भी अब तो तेरी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी आ गई, विपिन की नहीं आई बोला, विपिन की आ गई, मनदीप की नहीं आई बोला, मनदीप की आ गई, अमन की नहीं आई बोले, इनका तो चारों का बढ़िया था घर का सिस्टम, सुनने इसकी नहीं आई, वो सुनने इसकी भी आ गई। तो ये तो चलता रहेगा मैम। लास्ट में मैं यही चाहूंगा आप कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जिनसे लोग ट्रस्ट करके वो भी कामयाब हो सके, कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जिसकी वजह से लोग नाकामयाब होते हैं, सबसे बड़ा काम, क्योंकि स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं। सर फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि पर्सन दूसरों को देख के कुछ भी स्टार्ट कर लेता है, खुद का ट्रस्ट नहीं होता। आप जब तक बाहर लोगों पे ट्रस्ट करोगे। एक बार मंजू मैम के पिताजी आए हैं, इनके लिए भी क्लैप है। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको खुद पे बिलीव नहीं होता। पहले आपको लगता है कि लोगों ने बोल दिया तो मैंने कर लिया, उसकी ग्रोथ देख के मैंने कर लिया। आपको पहले खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सही है। एंड सेकंड फेलियर का रीजन क्या है ना कि बाहर लोगों पे नेगेटिविटी को चीज, मतलब लोग क्या देखते हैं, लोग उन लोगों को देखते हैं जो फेल हो गए, राइट, उनको नहीं देखते जो कामयाब हो रहे। एक किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, फेलियर भी मिलेगा, कामयाब भी आपको मिलेगा। अब आप ये देखो कि आपको बनना किसके जैसे है। अगर पर्सन की ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है, तो वहाँ पे लोग नहीं देखते हैं, लोग उनको देखेंगे जिसका कुछ नहीं आया, इसका नहीं आया। लोग कंपेयर करते हैं खुद को उन पर्सन से जो नाकामयाब है। वो क्या फील करवाते हैं, वो क्या जज करते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं बन पाया तो मैं नहीं बन पाऊंगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप किसी को कंपेयर मत करो, खासकर उन लोगों से तो बिल्कुल भी मत करो जिन्होंने लाइफ में कुछ करा नहीं है। और एक ये लगता है लोगों को कि मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, हम तो बैक बेंचर हैं, ये तो टॉपर थे क्लास के, इसी वजह से बन गए। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, राइट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपको एक डिसीजन बनाना होता है, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि आपने यहाँ पे फोकस करना है, दैट्स वाई आप ग्रो कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है तो पहली बात जो मैंने बोल दी, आपको खुद पे विश्वास रखो, क्लियर करो कि आपको जाना कहाँ पे है। काफियों को ये नहीं पता कि करना क्या है, जाना कहाँ पे है। प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हो, फॉरएवर के अंदर भी आए हो, आपने स्टार्टअप भी अपना लिया है, तो वो चीजें भी आप अपना गोल सेट करो कि मैं 2CC मैंने करा है तो मैंने बैठने के लिए नहीं करा, मेरे को मैनेजर तक जाना है, मेरे को मैनेजर बनना है। तो एक आपको रास्ता क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे जाना है। वो वाई क्लियर नहीं होती, दैट्स वाई हम ग्रो नहीं कर पाते। मैनेजर के बाद पैसे आते हैं। बिल्कुल सर, गाड़ी भी आती है। और एक बार अंकल जी से पूछेंगे, मना किया था मैम को स्टार्ट में, आज पूछेंगे कि कैसा लगने लग रहा है। और अंकल जी 15 दिन की बात आप बता रहे थे, मेरे को नहीं लगता आएगी या नहीं आएगी, इसके पीछे आपकी गाड़ी है। तो अंकल जी बताओ, एक बार आपने स्टार्ट में मना किया था इनको? जो तो मना किया था। अच्छा, और फिर क्या बोला, मतलब आपने क्या डाउट था सिस्टम पे? पहले पता नहीं। अच्छा, पता ही, देखो बहुत सारों के पेरेंट्स मना करते, आज अंकल जी बोलने लग रहे कि पता नहीं था, ठीक है, इसलिए मना करने लग रहे थे। अगर पता होता, आप पता लग गया अंकल जी, आप मना करोगे? आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अंकल जी कुछ एक ऐसा बात बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट आपको सुनने लग रहे हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार, तो बहुत सारों की फैमिली वाले मना करते, तो उनको मना करना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए? काम तो करना चाहिए, उनको मेहनत करनी पड़ेगी।
मैंने तो हर फील्ड में ही अंकल जी कई किस फील्ड बच्चे में मेहनत नहीं करते, वो फिर बाद में रह जाते हैं। मेहनत जरूरी है। और आपको ये सिस्टम कैसा लगा? बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, देखो एक बात बोली जाती है, बच्चा कामयाब होगा या नाकामयाब होगा वो डिपेंड करता है उसकी संगत पे, कैसे लोगों के साथ रहता। अंकल जी ये बताएं, देखो आपकी लड़की थी, लड़की के लिए आप पार्टी में भी भेजते हो, सेमिनारों में भी भेजते हो, संगत कैसी है यहाँ पे? बढ़िया है। सबसे बेस्ट चीज तो संगत ही है मेरे ख्याल से। और मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप करोड़ों रुपए कमा दो, अगर आपका बच्चा गलत लोगों के साथ उठता बैठता तो आपके करोड़ों रुपए को जीरो बना देगा, इज्जत अलग से खराब करेगा। बट यहाँ पे आप चाहे बिल्कुल गरीब घर से हो, आपका बच्चा एक अच्छी संगत में है, सबसे बड़ी बात ये, और अच्छी संगत में रहेगा तो कामयाब भी बनेगा। अच्छा ये बताओ अंकल, कौन से कलर की गाड़ी होगी? करो इनसे, लाइव वालों से पूछ लो, कितने परसेंट लाइव में? 4.5 अबे कौन से कलर की गाड़ी होगी दिखाना। ये गाड़ी तो होगी कहीं ये फेक फाक तो नहीं है ये, हैं कहीं फेक फाक? मैम रियलिटी में गाड़ी है, आपने सच में गाड़ी ली? मैम उतना टाइम से गाड़ी आती है, कितने टाइम में ली है? 2 साल में? बस 2 साल में? ना मैम मेरे को तो ट्रस्ट नहीं। लोग 20-20 साल में गाड़ियां नहीं ले पाते और फिर बोलते हैं हमने भी तो दुनिया घूम के देखा। आपने 2 साल में कैसे अचीव कर लिया? दुनिया मैंने देखी है, फॉरएवर में आने के बाद मैंने दुनिया देखी है। क्या बात। लोग बदल जाते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं, लोगों की बातें बदल जाती हैं। राइट राइट। और 95% लोग दुनिया देखने आएंगे, 5% लोग दुनिया को दिखाने आएंगे। एक बार मैम के लिए जोरदार। बाकी देखो लाइव में जितने आप सभी को लाइव में गाड़ियां आती हैं? नहीं आ रही, बंद कर रखा है, म्यूट करे। नहीं नहीं म्यूट ही कर रखा है। नहीं सर, कोई ना तो अब आ रही वॉइस, पूछ रही। अभी वॉइस मैंने बोला। हाँ जी टीम वॉइस आ रही है। अरे ज्वाइन कर लो। मैं 3 प्रकार के इंसान बताए थे इंडिया में, कुछ तो यहाँ पर बिगड़े हैं। हाँ जी वॉइस आ रही है, बताना एक बार चैट बॉक्स में। अब आगे ना, ओके। एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो आप सभी की। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? सारे नहीं बोल रहे, आप भी बोलना जितने लाइव में हो। आप गाड़ी लेने के लिए एक्साइटेड हो, कामयाब होने के लिए एक्साइटेड हो, तो एक बार आप सभी भी अच्छा गाड़ी कौन कौन लेना चाहता आप में से? सारे? आएगी मैम सबकी? मेहनत करेंगे, मेहनत करोगे तो जरूर आएगी। आर यू एक्साइटेड? यस सर। आपकी गाड़ी दिखाते हैं आपको। आज तक मैं ट्रेनिंग में पूछ रहा था, किसी को पता ही नहीं गाड़ी कौन सी है, तो आज दिखाते हैं आपको गाड़ी कौन सी है। नाम लेने के बोलने पड़ते हैं यार सारे समझदार हो। विलेज जी इस साइड जी, आप जो रवि जी कहाँ जाओ थे?
और इतना वजन पड़ गया तो आपको इतना बड़ा कपड़ा सोच के देखो ढूंढने पड़ोगा आपका बिल्कुल पीछे थोड़ा सा पीछे करेंगे, कैमरे वाले के साथ आ जाओ। पीछे हो जाओ, राउंड बना दो। आ जाओ, एक दो अंकल जी आ जाओ आप आके। अंकल जी यार थोड़ा थोड़ा है ना आप लोग, यार थोड़ा सभी को करना है, कोई भी नहीं होगा अगर राहुल जी सर आप भी जाओ साहब। ये सब पीछे कर दें ये वाले वन टू थ्री बोलो। क्या अभी अपना देश इतनी आगे पॉपुलेशन बढ़ाने को खैर सरोज जी अभी आप आ गया। एक मिनट रुक जाओ आप बोलो। हाँ मैं बोलूँगा ठीक है। और क्लैपिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। पहले तो गाड़ी कौन सी होगी? आप आ गया। गर्दन गर्दन निकाल दो तो पूरा नहीं आओ। एक बार सबका ले लो। थोड़ा पीछे हो जाओ। आ गया। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ये थोड़ा ये करो सभी ये करो। Are you excited? यस सर। मैं बोलूंगा थ्री। 1 2 3। हाँ जी डायमंड्स आप देख सकते हो। ये ईगल क्लब 23 सोसाइटी की पावर है। एक सेकंड एक सेकंड। होते हैं ऑनलाइन काम करके पैसे नहीं कमा सकते कि घर पे बैठ के पैसे नहीं कमा सकते, गाड़ियां नहीं आती तो आपके सामने आज के दिन और ये गाड़ी देखते रहना। मैम की इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ना, ये स्टोरियां लगाती कि नहीं लगाती, इन्हीं की है कि नहीं है। बहुत सारे तो ये भी डाउट में रहेंगे इनकी नहीं होगी, वैसे ही फोटो वीडियो के लिए ली होगी। ठीक है तो बाकी तो मैं तो यही दुआ करूंगा भगवान आपके घर पे भी ये गाड़ी लेके भेजे और आपको भी इतना कामयाब करे। तो बाकी केक कटिंग कर लें और बाकी आपको दिखाते हैं गाड़ी। एक बार गाड़ी दिखा सुमनेश जी, एक बार साइड में होगा, थोड़ी गाड़ी दिखाते हैं। सुमनेश जी आपका पता था, आपकी थार थी, एक बार इनको ये दिखा दे सर। अरे थोड़ा पीछे जाओ। सो डायमंड्स देखने लग रहे हो, ये गाड़ी है ठीक है, अभी लॉन्च हुई है पिछले महीने ही, वॉक्सवैगन वर्टस नाम दिखा रहा हूं आपको गाड़ी का, ये नाम है ठीक है। ये है नहीं आ रही है ना। नहीं आती थी वही के। अरे ये वैसे ही केक आओ तब तक की बात है।
सतीश जी कैसी फीलिंग आ रही है बहुत अब बढ़िया आपको? सर, बहुत आपके डायमंड मंजू मैम ने गाड़ी अचीव की है, जबरदस्त सर। आप कब ले रहे हो फिर? मैं नेक्स्ट ईयर दूसरे महीने तक फरवरी? सर वही सर अच्छा पता मेरे आज मैं भी फिर वीडियो वगैरह चल रहा है सर, थोड़ी वॉइस हीट हो वॉइस बंद करके चला दो।